हाँ उनकी बहुत हो रही भाई सब लगा हो रहे हैं नहीं है ना लगा मंजूर मन ना लगा क्या हो गई हां ठीक है कलेक्टर साहब से बात करिएगा हां कलेक्टर साहब ये देखा पढ़े लिखे नहीं है आने वाला भी हम बोला FIR तो जरूरी है। कोई एक लोग चले ना सब तो समझा रहे हैं कोई जाने जरूरी है एक दो लोग तो चला ही नहीं कल हाथ वाला नहीं है कि टाइम डाल यार अभी पवन नहीं भाई कुछ लगे खला पीछे करेगा अरे वो देखा लो FIR करते समय भी बहुत सारे होशियार सामने बात कानून से मांग करें जो अपराध देखा हमारे से थोड़ी ज़्यादा है हम तो चाहते हैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा हमारी आपको पड़ेगा अपने सब को कैसे करेगा बता भाई लेट होता है सजीला जो नहीं करेगा एक एक आदमी एक एक नेता एक हम बनाई कीजिएगा ये सब व्यवस्था पहले बन जाता है हम आज से नहीं पहिया से देखा सब कोई परेशान हो जाता है है कि नहीं हर कोई परेशान हो जाता है हमसे कह रहे हैं देखिए FIR जरूरी है ये चीज़ तो बहुत जरूरी है सबसे पहले FIR होना चाहिए क्या क्या आपके पास जानकारी है जानकारी भी सही अभी बहुत करेक्ट करना पड़ेगा पूरी जानकारी विस्तृत देनी एक एक चीज़ कैसे क्या हुआ कौन सी गाड़ी से हुआ जो जानकारी गाड़ी बोल ही रहे हैं ना कराना भाई हमको समय तो आप ले चलो वहाँ तक मत कराना नहीं हो पाएगा ना अरे भाई यहाँ समझते हैं वहाँ जाते जाते समझ यहाँ बस थोड़ा काम भाई जोन करेगा करा ट्रैक्टर बंद हो जाए सब सही हो जाए अवैध काम बंद हो जाए सब हो जाएगा कि नहीं इस तरह ये कॉलोनी में ना चल जाए अरे तो ट्रैक्टर तो हर जो तक लगे हर जोता ना भाई खेत में जहाँ काम बाव कर है कि नहीं एजेंसी बंद करने के लिए नहीं बोल रहे हैं आप ट्रैक्टर चलाइए खेत में जहाँ उसका काम है कमर्शियल में नकदी में नहीं है काम बालू चोरी करके 2 वक्त ना लगे कि हम जानी लगे उतना भी जानकारी बा कि बालू चोरा के उतना जानी लगे इतना तो पता है कॉलोनी में काम करिए ना वाले को भेजिए यहाँ गाड़ी वाले हम कहाँ जाए हम तो खुद देखा भेजिए गाड़ी चला दो हम लोग अपन गाड़ी लेकर नहीं आएंगे इस रोड में अरे कि पुलिस से पूछे नेता से विधायक से पूछे सांसद से पूछे हम तो दौड़ेंगे ऐसे वाले कहाँ से गाड़ी रोड कहाँ से बालू लिया वाला तो कहाँ जाना है 9 बजे रात 8 बजे 10 बजे वहाँ है हमारे ट्रैक्टर वाला कहाँ रहता है सब नहीं ट्रैक्टर फरार क्या करना है लाश उठवाइए
आपको उठाना दादा, हम तो गाड़ी खड़ी कर दी। ठीक है तो फैसला करते, बड़ा हो गया है। फैसला करिए के बाद रिपोर्ट वहाँ तोरे मत जा, क्यों कि भेजबा तब ना कुछ ना हो, तोरे की बहकावे में रहबे तो ना हो पाई, क्यों सब बहकई नहीं करे तो तोरे अपने ढंग से खराब है कि तोरे यही रात में नहीं जाकर भेजा हुआ है FIR ट्रैक्टर है, दोनों का ट्रैक्टर है। आके बोलता क्या नहीं हुआ ना चढ़ता ना मत उठा ला इसका ट्रैक्टर में सब जान रहा है। संदेश हम नहीं बोलेंगे हमको संदीप कहाँ माना हो? हाँ सर पूरा उड़ान में देख लीजिए सर, सामने एम्प्लॉइज कौन स्वयं बता रहे हैं कि गाड़ी स्वयं बता रही है, एम्प्लॉइज बता रहे हैं। तो बालू ढो रहा था ना ये तो बालू देखा ना वहाँ स्टैग लगल है बालू को, देखा हुआ देखिए स्टैग लगल है बालू। देखिए भैया ये स्थिति करो या मरो की स्थिति हो गई है यार, कुछ कर लो या मर जाओ, बस यही स्थिति है। और इस प्रकार से धंधा, मैं ये पूछना चाहता हूँ, देखिए यहाँ बात राजनीति की नहीं है, लेकिन फिर भी पूछना चाहता हूँ कि जो सेवा करने की बात करते हैं, दिल्ली में और भोपाल में बैठे हैं लाइन लगा के कि हम आपका सेवा करेंगे, एक बार यहाँ भी आके देख लीजिए कैसी ज़िंदगी जी रहे हैं, कैसे मर रहे हैं लोग, किस हालात में जी रहे हैं, चर्चा तो कर लीजिए। हम लोग मिल के ऐसे अवैध कामों को बंद करने के लिए आवाज़ उठाएं, चाहे कहीं से भी हो, किसी भी संगठन या किसी भी पार्टी से, लेकिन कम से कम जो जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है उसके लिए तो हम लोग एकजुट हो सकते हैं। हर चीज़ कमाई ही अगर रहेगी तो जो गरीब है, जो सच में इस प्रकार से जिनकी स्थिति है, उन पर कौन आवाज़ उठाए? और जो इस तरह की व्यवस्थाएं हैं, कौन नहीं जानता है कि सरेआम नदियों से बालू ले जाके चोरियां की जाती। अब ये चोरी की है या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन शासन में जिस प्रकार से घटनाएं हुई, हर दिन धड़ल्ले से गाड़ियाँ चल रहा। पिछले दिनों एक भाई के साथ मारपीट हुआ, विकास के साथ अवैध ट्रैक्टर वालों ने मारपीट किया, माफियाओं ने पीटा। इन्हें कौन सा रक्षण दे रहा है? और आश्चर्यजनक बात यह है कि चुप है, जो सब लोग चुप हैं, क्योंकि सब लोग मिल के सिंगरौली को तबाह करने में लगे हुए हैं। जरा सा जीवन के साथ सड़कें अलग से बन जाए, व्यवस्थाएं अलग से हो जाए, आप चुरा लीजिए जितना जो करना है, लेकिन व्यवस्थाएं तो होनी चाहिए ना। मुआवजा मिल जाएगा, कल को ये लोग भी भूल जाएंगे। लेकिन हम याद दिलाना चाहते हैं कि ये लड़ाई करो और मरो की, सच में यही स्थिति है। चाहे कुछ कर लो, चाहे यही स्थिति देख लीजिए। सोचिए जरा, ये कॉलोनी एनसीएल, यहाँ के इतने बड़े बड़े नेता, कम से कम 2 शब्द तो बोलना चाहिए, आकर चर्चा तो करनी चाहिए, इस परिवार के कंधे पर हाथ तो रखना चाहिए। सोचिए जरा, क्योंकि हर कोई इस व्यवस्था से, इस अव्यवस्था से पीड़ित है। बस किसी तरीके से परिवार को, एक तो खुद टूटा फूटा है, उसकी हालत खराब है, कितना कोई झेलेगा यार। हमारे लोग कितने अच्छे होते हैं, हार करके सारी चीज़ें छोड़ देते, आवाज़ नहीं उठाते। लेकिन हमें एक बार व्यवस्थाओं को बदलने के लिए हम सबको एक बार आवाज़ उठाना चाहिए। देखिए, चाहे कुछ भी हो जाता है इस ज़िले में, कोई मतलब नहीं है। नौसिखिए टाइप के लोग
ज़्यादातर सिस्टम में बैठे हुए हैं, या तो जान के बैठे हुए हैं, तो वो सरकारों की और उनके नुमाइंदाओं की सेवा कर रहे हैं। अब हम क्या कर सकते हैं इसमें? क्या हाँ, देखिए मेरा काम नहीं है लाश उठे या ना उठे, लेकिन मैं आवाज़ उठा सकता हूँ, आप बात कर सकता हूँ, ठीक है। जानकारी नहीं हो पा रही है, लोग संभावित है ट्रैक्टर से ही मारा और बता भी रहे कि उस कॉलोनी के लोग की ट्रैक्टर बहुत उस तरह से उत्पाद का टाइप पे चलाता है, तो जो कि कॉलोनी के लिए लोग आए थे वही बता रहे थे। संभावना ट्रैक्टर है, बालू गिरा के निकला है, सिविल मेंटेनेंस का काम चलता है छोटी ट्रैक्टर, बालू गिरा के निकला है तेजी से निकला। तो कोई बोलने वाला है, रॉन्ग साइड भी गया, रॉन्ग साइड है, उसको उधर से जाना चाहिए। ये रॉन्ग परिवार को कुछ सहायता मिल रही है, कुछ तक तो कोई प्रशासन से मदद की गुहार लगाए हैं लोग, कुछ बोल रहे थे, कुछ 25-25 हज़ार तो बोल रहे देने के लिए। और इसके अलावा कोई कार्रवाई होगी? कार्रवाई के लिए पूरी प्रशासन दे रही है कि भाई हम जितना कार्रवाई होगी हम करें, आप पूरा मदद करेंगे आपका। तत्काल भी 25-25 हज़ार देने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन व्यवस्था बदलनी चाहिए, व्यवस्था बदलनी चाहिए। अवैध काम आपके मोहल्ले से, हमारे मोहल्ले से, हर जगह से इस प्रकार से अवैध कार्य हो रहे हैं और हम शांत बैठे हुए हैं। कम से कम घटना हो जाने के बाद ही हम जागते हैं, ये सब दुर्भाग्य है ना, और फिर सब लोग परेशान होते हैं। घटना ना हो उसके लिए काम करें ना हम लोग, और चाहे आप कहीं भी रहें, लेकिन जो सही है उसके लिए तो खड़े रहें कम से कम। अभी यहाँ से जाएंगे, किसी नेताओं की चापलूसी करेंगे तो उसकी दलाली करेंगे, ये सब बंद होनी चाहिए ना। हम अपने सिंगरौली में रहते हैं तो कम से कम मानव इंसान है जो, उसके लिए तो आवाज़ उठाना चाहिए। और उसके उन व्यवस्था, आप कुछ भी ट्रैक्टर चलाओ या डंपर चलाओ, हवाई जहाज चलाओ, अलग से रोड बना लीजिए ना, खन के ले जाओ यहाँ का पूरा संसाधन, लेकिन इंसान को तो जिंदा रहने दो, ये हमारा लक्ष्य है। और इसी लक्ष्य में आप पार्षद हैं, मैं बोलता हूं कि सब लोग इस पर काम करें, क्योंकि एक घटना नहीं है, सैकड़ों घटनाओं को मैं देख चुका हूं, 10-10 घंटे खड़े हो चुका हूं मैं, और फिर चीज़ें नहीं बदलती। आए यहाँ हमेशा आपको तो देखते रहते हैं कि हमेशा आप मदद करते हैं। नहीं होना चाहिए, कम से कम जो भी जायज़ हो सकता है तो उसके अधिकार क्षेत्र में होगा, करना चाहिए, है ना। हाँ ये बता तो रहे, ट्रैक्टर उधर से आ रहा था, ये बाइक अपने राइट से जा रहा था, सीधे जा रहा था और उधर से आकर के ब्रेक भी मारा है शायद, ये देखिए ना ब्रेक मारा है बाइक वाले, ये पूरा ब्रेक मारते हुए गया हो, नहीं समझ पाया भाई, वो भी 40-60 का होगा रफ्तार से। अब भाई अपने रास्ते से जा रहा है, कौन जान रहा है कि कब सामने से क्या आ जाएगा। हाँ 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 हाँ, कुछ विकल्प तो होना चाहिए, हाँ अलग रास्ता नहीं। इतना बड़ा कॉलोनी है, यहाँ पर कितने लोग रहते हैं, है ना, कितने बच्चे इधर से आते जाते हैं। मतलब अभी यहाँ पर वही बोल देता हूँ तो लोग नाराज हो जाते हैं। कोई एक तो छोटा मोटा कुछ भी फर्जी कार्यक्रम हो, कुछ छोटा मोटा का, तो फौज लग जाएगी, लेकिन यहाँ पर मौत होता है, सच में कोई नहीं खड़ा होता, तो इसलिए दुख होता है। उस टाइम पर सबको होना चाहिए यार भाई, लेकिन काहे हो बेचारू, सबको एक धंधा चलता, यही बात है, बढ़िया चलता तो काहे हो, बंद करवाई अपन धंधा। चलिए पार्षद कम से कम खड़े हैं गांव के, यही है ना, यही एक बहुत बड़ी बात होती है कि मतलब कम से कम दुख और तकलीफ में होना चाहिए, भले सुख में आदमी कहीं जाए या ना जाए,
लेकिन जहाँ पर समस्या है, संकट है, वहाँ पर ऐसे लोगों को बहुत ज़रूरी है कि खड़े हों और उनका साथ, है ना? हाँ बिल्कुल। तो वो तो मिल जाएगा।